हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एंड एज ऑलवेज इम्प्रूव करेंगे अपनी रीडिंग स्किल को, वोकेबलरी को एंड ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ एंड द न्यूज़ इज़ फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश। तो हमारी हेडलाइन के साथ शुरू करते हैं। एंड आई हैव नोटेड डाउन ऑल द वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड इन द न्यूज़पेपर, सो यू कैन रेफर दिस PDF फॉर लर्निंग ऑल द न्यू वर्ड्स। तो आज मैंने 612 के आगे वर्ड्स ऐड किए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हमारी हेडलाइन जो है इट गोज़ लाइक दिस: बांग्लादेश कोर्ट, बांग्लादेश अदालत जो है, ऑर्डर्स, इसने आदेश दिए। हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है, इसीलिए हमने ऑर्डर के साथ एस भी लगा दिया। हिंदी पास्ट में निकालेंगे। बांग्लादेश की अदालत ने आदेश दिया। किसका आदेश दिया? द अरेस्ट, गिरफ्तारी का। यहाँ पे अरेस्ट काम करेगा एक नाउन का। किसकी गिरफ्तारी? ऑफ डिटेन्ड हिंदू मॉन्क। ये जो डिटेन्ड मतलब हिरासत में लिया हुआ जो हिंदू भिक्षु है, इनकी गिरफ्तारी का। यहाँ पे ध्यान देना, मॉन्क एक नाउन का काम करेगा जिसका मतलब होता है भिक्षु। फिर यहाँ पे डिटेन्ड और हिंदू एक एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। यहाँ पे डिटेन्ड पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का। मंक काम कर रहा है नाउन का। इसको मंक भी बोलते हैं, मॉन्क भी बोल देते हैं, दोनों ही तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। यहाँ पे समझने की चीज़ है डिटेन्ड। डिटेन्ड ईडी लगा हुआ है, इसको ये मत समझना कि ये थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब जो उस अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? हिरासत में ली हुई अवस्था में। तो इसको हिरासत में लिया हुआ है। तो बांग्लादेश कोर्ट ने आदेश दिया हिरासत में लिए हुए हिंदू मॉन्क की गिरफ्तारी का। ये इसकी बनेगी हिंदी। अब यहाँ पे आइए वर्ड मीनिंग पे। यहाँ पे देखिए वर्ड है डिटेन्ड। यहाँ पे ईडी भी मत लगाओ, चाहे तो वर्ब का काम करेगा, ईडी लगाओगे तो एडजेक्टिव का काम करेगा। इसका मतलब होता है अस्थायी रूप से, यानी कि टेम्परेरीली हिरासत में लेना या किसी को कुछ समय के लिए पकड़ कर रखना। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको पुलिस या कोई सुरक्षा बल है किसी भी कारण से, जैसे कि जांच के लिए या पूछताछ के लिए कुछ समय के लिए रोक के रखती है, तो हम बोलते हैं उसको उसने डिटेन किया हुआ है। तो अब समझ में आ गया यहाँ पे डिटेन क्या मतलब है? पूछताछ के लिए या जांच के लिए उसको अभी पकड़ कर रखा हुआ है, तो वही मतलब है। तो क्लियर हो गया ये हमारा वर्ड मीनिंग भी। आपको एग्जाम्पल देख लो। द पुलिस डिटेन्ड, पुलिस ने हिरासत में लिया है, ये वर्ब का काम कर रहा है। किसको? सस्पेक्ट को, संदिग्ध को, जिस पर शक है। क्यों किया है? फॉर क्वेश्चनिंग, पूछताछ के लिए। अब अरेस्ट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है कि क्राइम उसने किया भी है कि नहीं किया, इसीलिए बोला डिटेन किया है। बाकी एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ये इसके सिनोनिम्स हो गए, तो इनको अच्छे से देख लो। और देखो, मैं हर वीडियो में आपको बार बार बताता हूँ कि ये PDF कहाँ पर गिवन है। फिर भी आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर PDF कहाँ मिलेगी, PDF कहाँ मिलेगी। अरे इतना क्लियरली मैंने वीडियो में बोला है भी कहाँ मिलेगी। आज मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी ध्यान से सुन लो। ये जो PDF है ये मेरे कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है, और ये PDF वर्ड्स मीनिंग के फोल्डर में है, और ये मेरे कोर्स के अंदर है सारा। अगर आपको नहीं पता, मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, कंप्लीट इंग्लिश है, 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। यूट्यूब की वीडियोज़ अलग हैं, कोर्स की वीडियोज़ अलग हैं। यूट्यूब पर जो वीडियोज़ है वो कोर्स में नहीं है, कोर्स की अलग वीडियोज़ हैं। तो उसके अंदर मैंने A to Z रूल्स कवर किए हैं इंग्लिश के। वोकैबुलरी है 3000 से ज़्यादा, स्पोकन इंग्लिश है, एवरीथिंग है एक ही सिंगल कोर्स के अंदर। तो उसी कोर्स में वर्ड मीनिंग का फोल्डर खोल लेना, उसमें आपको द हिंदू वोकैब PDF दिख जाएगी, वहाँ से देख सकते हो आप ये सारे एग्जाम्पल्स। क्लियर? और जिसको ज्वाइन करना है कोर्स वो कर सकता है, अगर बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरी इंग्लिश सीखनी है तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लेना, बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो अभी वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो ये हमारी हेडलाइन आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब देखते हैं हमारी मेन न्यूज़। इमेज के नीचे है चिन्मय कृष्ण दास। फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से लेकर और यहाँ तक कंप्लीट एक सिंगल सेंटेंस है, पढ़ते हैं इसे। अ बांग्लादेश कोर्ट, एक बांग्लादेश का जो अदालत है, ऑन मंडे, सोमवार को, ऑर्डर्ड, इसने आदेश दिया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस। किसका आदेश दिया? अरेस्ट का, गिरफ्तारी का। किसकी गिरफ्तारी? ऑफ डिटेन्ड हिंदू लीडर,
ये जो हिरासत में लिया हुआ हिंदू नेता है, नाम है इनका चिन्मय कृष्णदास, तो इनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। क्यों दिया? इन कनेक्शन विद, ये हमारी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है, इन कनेक्शन विद, जिसका मतलब होता है के संबंध में, के मामले में, के सिलसिले में। जैसे मैं यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ, आई हैव कम हेयर इन कनेक्शन विद बिजनेस, उसे छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। ही वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद मोलेस्टेशन, उससे हत्या के मामले में पूछताछ की जा रही है। ही इज़ बीइंग क्वेश्चनड इन कनेक्शन विद मर्डर, इस तरह से यूज़ करेंगे इन कनेक्शन विद। यहाँ पर भी इनको गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं, और क्यों दिए हैं? इन कनेक्शन विद द मर्डर ऑफ अ लॉयर, एक वकील की हत्या के मामले में। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी चीज़ लोगों को पता ही नहीं है, लॉयर और एडवोकेट में क्या अंतर होता है। यहाँ पे लॉयर लिखा है, आपको लग रहा होगा जो केस लड़ता है, देखो जो केस लड़ता है वो एडवोकेट होता है, उसके लिए स्पेशल एक जो परमिशन होती है वो लेनी पड़ती है बार काउंसिल वगैरह से। और लॉयर जो होता है, हर व्यक्ति चाहे वो एडवोकेट हो चाहे वो उसके पास एक डिग्री हो, वो सब लॉयर ही कहलाएंगे जिसको लॉ की नॉलेज है। लेकिन जो कोर्ट में लड़ते हैं वो एडवोकेट होते हैं, ये छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो वापस आते हैं, तो लॉयर की हत्या के मामले में, ठीक है, इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। अब लॉयर कौन है, फिर कॉमा डाल के यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, जो बता रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉयर। कौन लॉयर? हु वॉज हैग्ड टू डेथ, जिसे काट काट कर मार दिया गया। यहाँ पर हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन तो है ही है, साथ में काम कर रहा है एक ऑब्जेक्ट का। फिर वॉज हेल्पिंग वर्ब लगा दी, हैग्ड टू डेथ ये हमारी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हमारा लेसन है टू डेथ वाला। कितने सारे वर्ड थे हमारे, जैसे शूट टू डेथ, ऐसे ही बल्जियंड टू डेथ, क्लब टू डेथ, हैक टू डेथ, बर्न्ड टू डेथ, एस्ट्रेंगल्ड टू डेथ, इलेक्ट्रोक्यूटेड टू डेथ, ऐसे बहुत सारे वर्ड हमने टू डेथ के लेसन में किए थे वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का टेंस। तो जिसे काट काट कर मार दिया गया था आउटसाइड अ चित्तोग्राम कोर्ट, चित्तोग्राम कोर्ट के बाहर, इन नवंबर में लास्ट ईयर, पिछले साल। तो ये होगी हमारी पूरी की पूरी हिंदी इस पैराग्राफ की। वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे, हैक टू डेथ काट काट के मार देना, इन कनेक्शन विद के सिलसिले में, डिटेन्ड मतलब हिरासत में लिया हुआ, काम करेगा एक एडजेक्टिव का। अभी वर्ड मीनिंग पे वापस आए, वर्ड नंबर है 613। देखो जो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे एक दिन छोड़कर वीडियो डालता हूँ, डेली नहीं आती, एक दिन छोड़ के आती है। अब मान लो आज ऐसा मान लो कि आज है, लेट्स सपोज कि 9 तारीख है और परसों 11 होगी, तो 10 तारीख बीच में मेरा वीडियो नहीं आएगा, 9 को आएगा, 11 को आएगा, 12 को नहीं आएगा, 13 को आएगा, इस तरह से वीडियोस आती हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जो आज मान लो आज 9 तारीख है, वैसे है नहीं, आज तो 6 तारीख है, मान लो 9 तारीख है, आज की न्यूज़ पे जो भी वर्ड मीनिंग मतलब आए होंगे न्यूज़ में, वो मैंने इस PDF के अंदर ऐड कर दिया, आप अपने सामने देख रहे हैं। फिर 10 तारीख को वीडियो तो आएगी नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर तो आएगा। न्यूज़पेपर में जितने भी अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं वो मैं इस PDF के अंदर ऐड करता जाता हूँ, ये भी याद रखना। अब 11 को जो वर्ड आएंगे वो भी इसमें आएंगे, अब 12 को वीडियो नहीं आएगी यूट्यूब पे, लेकिन जो इस न्यूज़पेपर में वर्ड मीनिंग होंगे वो भी ऐड होते जाएंगे। आपने पिछली वीडियो में नोटिस किया होगा कि पिछली वीडियो में हमारे वर्ड कुछ 550 या 540 के आसपास थे। कल वीडियो नहीं आई थी तो कल मैंने 50 वर्ड और ऐड किए थे न्यूज़पेपर से निकाल के, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थे वहाँ से। तो आज देखो आपके सामने कितने हो गए, 613, तो 50-60 वर्ड और ऐड किए। तो इस तरह से ये PDF ऐड होती चली जाएगी, इसको आप पढ़ना, गारंटी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, न्यूज़पेपर रीडिंग में, एडिटोरियल्स में आपकी बहुत हेल्प होगी। बाकी आपकी मर्जी है करना है या नहीं करना, तो मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, बाकी आप देखें। अभी वर्ड पे वापस आए, हैक टू डेथ, क्या मतलब हुआ, किसी को हथियार से मार कर या काट कर हत्या करना, ठीक है, तो याद रखना इसको। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, द विक्टिम वॉज हैग्ड टू डेथ, जो पीड़ित है उसको काट कर मार डाला गया, विद मशैटे। मशैटे क्या होता है, खंजर को बोलते हैं, जिसको डैगर आप बोलते हैं, तो मशैटे, तो उसके साथ
काट काट के मार दिया गया। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज इज हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट। और बाकी एग्जाम्पल्स ये आप देखिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये इसके नीचे सिनोनिम्स हो गए। तो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ लिखा है अ फॉर्मर इस्कॉन लीडर। फॉर्मर मतलब पूर्व, इस्कॉन के एक पूर्व नेता, कौन, मिस्टर दास, वॉज अरेस्टेड, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अरेस्टेड होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो गिरफ्तार कर लिया गया इनको एट, कहाँ पर, एट द हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन ढाका। तो ढाका में ये एयरपोर्ट है, यहाँ पर ऑन नवंबर 25, तो इनको इतनी तारीख को गिरफ्तार किया गया था। इन अ सिडेशन केस, राजद्रोह के मामले में। यहाँ पर आप याद करेंगे सिडेशन, सिडेशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं राजद्रोह। वैसे हिंदी बता देता हूँ, राजद्रोह बोलते हैं राज्य से गद्दारी, या फिर जो मौजूदा सरकार होती है या फिर जो आपका राष्ट्र या देश है उसके खिलाफ कोई भी विरोध करता है, उससे गद्दारी करता है, तो हम यूज़ करते हैं सिडेशन। इन अ सिडेशन, सिडेशन केस में, राजद्रोह के केस में। और ये राजद्रोह का कैसा केस था, ओवर अलेज्ड डिफेमेशन, कह रहे हैं जो कथित अपमान है या कथित, यहाँ पे वर्ड देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो कथित अपमान या मानहानि, इसको बोलते हैं डिफेमेशन। कोर्ट में आपने कई केस सुने होंगे, डिफेमेशन का केस डाला है उसके ऊपर। डिफेमेशन का मतलब हो गया मानहानि का केस या फिर अपमान करना। तो अलेज्ड मतलब कथित, डेफेमेशन मतलब अपमान। यहाँ पे अपमान का सेंस है किसका अपमान, ऑफ द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज का। तो अब इसका हिंदी निकाल लेते हैं। कह रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान पर ये जो राजद्रोह का केस है, इसमें फॉर्मर इस्कॉन लीडर मिस्टर दास को गिरफ्तार किया गया इस एयरपोर्ट से ढाका में। तो ये होगी इसकी हिंदी। अब यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग याद कर लो। सिडेशन हो गया राजद्रोह, राज्य से गद्दारी। अलेज्ड मतलब हो गया कथित, और डिफेमेशन हो गया मानहानि या अपमान। अब मैं आपको वर्ड भी दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना इसको। पहला तो हो गया डिफेमेशन, अपमान या मानहानि। मानहानि ज़्यादा सेंस देता है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स, ये आप पढ़ लें, वैसे अपने आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं आपको बस दिखा देता हूँ। ये देखो इसके बीच में डिफेमेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ये बाकी के एग्जाम्पल्स। तो ये देखिए वर्ड नंबर है 533, ये आ रहा है सिडेशन, राजद्रोह या विद्रोह। एग्जाम्पल देख लो, द लीडर वॉज चार्ज्ड विद सिडेशन फॉर एनकरेजिंग पीपल टू रिवोल्ट। नेता पर लोगों को विद्रोह करने के लिए उकसाने के आरोप में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। ठीक है, चार्जेस मामला दर्ज करना, आरोप लगाना, सिडेशन का, राजद्रोह का। क्यों, एनकरेज करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, उकसाने के लिए, लोगों को रिवोल्ट करने के लिए, विद्रोह करने के लिए। सो दैट्स हाउ यू हैव टू यूज दिस वर्ड सिडेशन। तो अभी वापस आए, आगे देखते हैं। ही वॉज टेकन, तो उसे ले जाया गया टू अ चित्तोग्राम कोर्ट, चित्तोग्राम कोर्ट में। विच, जिसने, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है कोर्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए। यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट है, टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज लगी हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही वॉज टेकन, उसे ले जाया गया चित्तोग्राम कोर्ट में। विच, जिसने, रिजेक्टेड, खारिज कर दी। हिज बेल पिटिशन, उसकी जमानत याचिका। ठीक है, तो जिसने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। विच यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम करेगा, रिजेक्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बेल मतलब जमानत, पिटिशन मतलब याचिका। तो इसको खारिज कर दिया। एंड सेंट हिम, और उसे भेज दिया टू जेल, जेल में, द नेक्स्ट डे, अगले दिन। यहाँ पर टू जेल क्यों लिखा है, टू द जेल क्यों नहीं लिखा। द तब लिखते हैं जब जेल तो भेजा जाता है, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद नहीं, किसी काम से। जैसे पुलिस वाले भी जेल में जाते हैं, या कोई व्यक्ति वैसे जेल में चला गया हो,
तो वैसे किसी काम से आप जेल में जाते हैं तो आता है गो टू द जेल, लेकिन जब आपको कट उसमें प्रिजन में डाला जाता है तो उसके लिए द नहीं लगाते, क्योंकि आपने अपराध किया, आपको जेल में भेजा जा रहा है तो टू जेल यूज़ करेंगे। नॉर्मल कोई बंदा जा रहा है तो टू द जेल लिखेंगे। तो ये भी मैंने कवर किया हुआ है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था, तो अभी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, रिजेक्ट करना, खारिज करना। बेल पिटिशन इज जमानत याचिका। नाउ नेक्स्ट, हिज अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी जो है, स्पार्क्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स। यहाँ पे प्रोटेस्ट्स का मतलब हो गया विरोध, नाउन है। विरोध कैसे हैं? वाइड स्प्रेड मतलब व्यापक, बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर। ये एडजेक्टिव का काम करेगा वाइड स्प्रेड, और स्पार्क काम करेगा वर्ब का। इसका मतलब है कि उसकी गिरफ्तारी ने ये जो विरोध है इसको भड़का दिया, इसको पैदा कर दिया, स्पार्क कर दिया। तो उसकी गिरफ्तारी ने व्यापक विरोधों को पैदा कर दिया। कॉमा डाल के लिख रहे हैं विद हिज फॉलोवर्स, जिसमें उसके जो फॉलोवर्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिंग, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इन ढाका, ढाका में, एंड अदर प्लेसेस, और अदर प्लेसेस में। तो ये वैसे पास्ट की बात भी है, तो कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे जिसमें इसके फॉलोवर्स जो हैं उन्होंने प्रदर्शन भी किया, ठीक है, ढाका में और अदर प्लेसेस में। इसके बाद आगे है इन चित्तोग्राम, चित्तोग्राम में द प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट, विरोध जो है वो हिंसक हो गया। व्हेन, जब, असिस्टेंट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर, ये जो सहायक सरकारी अभियोजक है, नाम है इनका सैफुल इस्लाम अली। तो जब ये वाला जो व्यक्ति है वॉज हैग्ड टू डेथ, जब इसको काट काट के मार दिया गया। हिंदी होगी चित्तोग्राम में जब असिस्टेंट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर सैफुल इस्लाम अलीफ को काट काट के मार दिया गया, तो विरोध जो है वो वायलेंट यानी कि हिंसक हो गया। तो ये होगी इसकी हिंदी। अभी यहाँ पे आप वर्ड याद करेंगे, जैसे कि है प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर कौन होता है? अब आप अपने सामने देखो 615, ये वर्ड आपको न्यूज़पेपर में बहुत बार मिलेगा। प्रोसिक्यूटर होता है अभियोजक, हिंदी भी याद कर लो, तो आगे आपको मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको और समझ में आएगा, फिर अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो ये होता कौन है? या तो कोई व्यक्ति है या कोई अधिकारी है जो एक कानूनी मामले में सरकार की ओर से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कोई भी कानूनी मामला है उसमें सरकार की तरफ से आरोपों की सुनवाई करता है और आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करता है। तो सरकारी वकील आप बोल सकते हो सिंपल भाषा में, अभियोजक। एग्जाम्पल है द प्रोसिक्यूटर प्रेजेंटेड, ये जो अभियोजक है इसने प्रस्तुत किए स्ट्रॉन्ग एविडेंस, मजबूत सबूत, अगेंस्ट द डिफेंडेंट, आरोपी के खिलाफ। तो ऐसे यूज करेंगे इस वर्ड का, प्रोसिक्यूटर का। बाकी एग्जाम्पल्स आप यहाँ से पढ़ लेना। और इसमें कोई नया वर्ड है तो ये याद करेंगे, टर्न वायलेंट, हिंसक हो जाना, प्रोटेस्ट हो गया विरोध, और असिस्टेंट होता है सहायक, मदद करने वाला। इसके बाद आगे है, यहाँ पे लगा डबल इन्वर्टेड कोमास, यहाँ से यहाँ तक। ही वॉज शोन, उसे दिखाया गया। ही ऑब्जेक्ट है, शोन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ही वॉज शोन, उसे दिखाया गया, अरेस्टेड, गिरफ्तार। अरेस्टेड यहाँ पे है पास्ट पार्टिसिपल, उसे गिरफ्तार दिखाया गया इन द मर्डर केस, मर्डर केस में। किसका मर्डर? ऑफ एडवोकेट सैफुल इस्लाम अलीफ का, अंडर अ कोर्ट ऑर्डर, एक कोर्ट आदेश के तहत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक कोर्ट आदेश के तहत उसे एडवोकेट सैफुल इस्लाम अलीफ के मर्डर केस के अंदर गिरफ्तार दिखाया गया। डबल इन्वर्टेड कोमास बंद हो गए। किसने कहा ये? चित्तोग्राम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मुफुद्दीन, तो ये जो भी व्यक्ति हैं, तो टोल्ड, इन्होंने बताया, किसको? रिपोर्टर्स को, आफ्टर द हियरिंग, सुनवाई के बाद, ऑन मंडे को। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, द कोर्ट ऑफिशियल्स सैड, अदालत के अधिकारियों ने बताया। क्या बताया? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है SM अलाउद्दीन, ये जो भी व्यक्ति हैं,
इशूड इन्होंने जारी किया, द ऑर्डर आदेश को इन्होंने आदेश जारी किया, एक्सेप्टिंग स्वीकार करते हुए, अ पुलिस पिटीशन पुलिस की याचिका को, ड्यूरिंग द हियरिंग सुनवाई के दौरान। अब पूरी हिंदी सुनिए। कोर्ट अधिकारियों ने कहा या उन्होंने बताया, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, मेट्रोपॉलिटन होता है महानगरीय, ये जो मजिस्ट्रेट है महानगरीय SM अलाउद्दीन, इन्होंने पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए एक आदेश जारी किया सुनवाई के दौरान। क्लियर? यहाँ पर मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। ये वर्ड आप देख रहे होंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? जैसे दो वर्ड होते हैं ACCEPT, एक होता है EXCEPT। अब इनका दोनों का प्रोनाउंसिएशन हम लोग सेम बोल देते हैं, जबकि सेम नहीं होता। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला ACCEPT, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अ से स्टार्ट, आधा क, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट। और जो नीचे ई वाला दिख रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है अ की जगह ई से, एक्सेप्ट। ये इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। ऊपर है एक्सेप्ट, नीचे है एक्सेप्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा वर्ड याद करेंगे, इशू, जारी करना, इशू द ऑर्डर, आदेश जारी करना। मेट्रोपॉलिटन होता है महानगर, और इसमें खास कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। द चित्तोग्राम मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज कोर्ट्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कह रहे हैं चित्तोग्राम मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज कोर्ट के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, नाम इनका दे दिया मोफिजुल हक बुयान, ये इनका नाम है। तो सैड इन्होंने कहा, तो ऊपर सारा सब्जेक्ट हो गया, ये होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या बोला इन्होंने? पुलिस सबमिटेड एप्लीकेशन, पुलिस ने एप्लीकेशन को सबमिट किया, मतलब दायर किया, सीकिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मांगते हुए, मतलब आदेश मांगते हुए। कौन सा आदेश मांग रहे थे? टू शो हिम अरेस्टेड, कि उसे गिरफ्तार दिखाया जाए, इन 4 केसेस, 4 केसेस के अंदर। तो ये आदेश मांगते हुए इन्होंने एप्लीकेशन पुलिस ने सबमिट की थी। वाइल, जबकि, द कोर्ट एक्सेप्टेड, कोर्ट ने जबकि स्वीकार किया, वन ऑफ द पिटिशंस, उन याचिकाओं में से एक को। और कौन सी याचिका थी ये? रिलेटेड टू द लॉयर्स मर्डर, लॉयर के मर्डर से संबंधित। अब पूरी हिंदी निकाल लेते हैं। चित्तोग्राम मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर मोफिजुल हक बुयान ने कहा कि पुलिस ने मांग करते हुए आदेशों की कि उसे गिरफ्तार दिखाया जाए 4 केसेस में, तो वो एप्लीकेशन सबमिट करी, जबकि कोर्ट ने याचिकाओं में से एक को स्वीकार किया, जो कि रिलेटेड है लॉयर के मर्डर से। अब यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग याद करेंगे। प्रोसिक्यूटर तो आपको याद हो ही गया होगा। दूसरा है यहाँ पे सीक ऑर्डर, सीक मतलब मांगना, खोजना, तो सीक ऑर्डर हो गया, और ING लगा हुआ है, तो कुछ करते हुए, यानी कि मांग करते हुए आदेश की। फिर वाइल कनेक्टर है, जिसका मतलब है जबकि। फिर ये हमारा कॉन्सेप्ट है वन ऑफ प्लस नाउन का कॉन्सेप्ट, जो कि प्लूरल नाउन होता है। ये पिटिशंस मतलब ज़्यादा है, तो प्लूरल नाउन हो गया, उसमें से एक की बात हो रही है, और इसमें मुश्किल वर्ड और कोई नहीं है। नाउ आगे बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। ऑन अप्रैल 30 अप्रैल को अ हाई कोर्ट बेंच, हाई कोर्ट का जो ये पीठ है, ऑर्डर्ड, तो इसने आदेश दिया। किस चीज़ का आदेश दिया? दास रिलीज ऑन बेल, दास के जमानत पर रिहाई का। यहाँ पर रिलीज जो है ये नाउन का काम करेगा, ऑन बेल मतलब जमानत, दास के साथ यहाँ लगा हुआ है अपोस्ट्रोफ। ये हमारा आपको दिख रहा होगा, जब हम बताते हैं किसी का कुछ है तो हम क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफ S। ये अपोस्ट्रोफ S हो गया। तो दास का रिलीज मतलब दास की रिहाई, ये नाउन है। अब यहाँ पे S क्यों नहीं लिखा? इन्होंने सिर्फ ये साइन लगा के क्यों छोड़ दिया? S क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? ये कॉन्सेप्ट आप देखेंगे वीडियो नंबर 6 के अंदर, जिसमें पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि देखो 25 मिनट का वीडियो है वो, 25 या 30 मिनट का वीडियो। अब इस वीडियो में मैं आपको कैसे समझा दूंगा वो 30 मिनट का कॉन्सेप्ट। तो वीडियो नंबर 6 देखना, आपको समझ में आ जाएगा ये S क्यों नहीं लगा या S क्यों लगता है, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो 30 अप्रैल को हाई कोर्ट जो बेंच है उसने आदेश दिया
जमानत पर दास की रिहाई का। इसके बाद आगे है द कोर्ट्स डिसीजन, कोर्ट का जो फैसला है वॉज चैलेंज्ड, उसको चुनौती दी गई। यहाँ पे कोर्ट्स डिसीजन ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा है, चैलेंज चुनौती देना वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई, बिफोर मतलब के समक्ष, के सामने, किसके सामने, जो एपेलेट डिविजन्स चैम्बर जज जो हैं जस्टिस रिजवाल हक, तो ये जो भी हैं इनके सामने मतलब दी गई। और फिर कॉमा डाल के बता रहे हैं हु, जिसने, हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है इनके लिए, तो जिसने स्टेड द रूलिंग, जिसने रूलिंग को स्टे कर दिया। अब ये जो रूलिंग है ना, एक नाउन की तरह यूज़ होता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और दोनों की हिंदी अलग अलग होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टे का मतलब आप जानते हो, जैसे ऑर्डर स्टे कर देते हैं, मतलब उसको अभी होल्ड पे रख देते हैं, वही मतलब है। तो जिसने स्टे कर दिया रूलिंग को, रूलिंग मतलब यहाँ पे फैसले को, यहाँ पे होल्ड करना हो गया फैसले को। अब मैं आपको दिखाता हूँ वर्ड मीनिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना चाहिए। 616 पहले रूलिंग, रूलिंग मतलब होता है निर्णय, आदेश, फैसला, ऑफिशियल ऑर्डर बोल सकते हो आप। द जज गेव अ रूलिंग, जज ने निर्णय दिया या उसने फैसला सुनाया, इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, जो वादी है उसके पक्ष में। द कोर्ट रूलिंग, कोर्ट का जो फैसला है, डिक्लेयर्ड, उसने घोषित किया, द लॉ, लॉ को मतलब घोषित किया, कानून को, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। तो क्लियर हुआ ये सारा मतलब। अभी इसका एडजेक्टिव में भी देखते हैं, ये तो हमारा नाउन की तरह काम कर रहा है। और उससे पहले आपको बता दूं, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन करना, सीखना, आपको ये सारी चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी। और न्यूज़पेपर तभी पढ़ो जब आपको इंग्लिश के सारे रूल आते हो, बिना रूल सीखे पढ़ोगे तो फिर आपको ही परेशानी होगी। और जिसको थोड़ा सा ईजी लेवल चाहिए, वो मेरा दूसरा चैनल जो है, जिसका नाम है माय स्टोरी किंगडम, तो इसको ज़रूर विजिट करना, किंगडम, ठीक है। तो इस माय स्टोरी किंगडम चैनल है, इस पे मैं वीडियोस डालता हूँ स्टोरीज़ के ऊपर। अभी तक 53 स्टोरीज इसमें अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें मैं ग्रामर, नरेशन के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप इनको भी देखना, तो आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छा होता चला जाएगा। बट पहले सीखना, और जो सीखना चाहते हैं कोर्स ज्वाइन कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप का नाम है, बाकी डिटेल आपके सामने है। तो अभी दूसरा मीनिंग देखते हैं इसका। 617 रूलिंग काम करेगा एडजेक्टिव का, जिसका मतलब है सत्तारूढ़। और रूल से आपको समझ में आ रहा है, रूल मतलब शासन, तो रूलिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। सत्तारूढ़ यानी कि शासन करने वाला। द रूलिंग पार्टी मतलब वो पार्टी जो अभी रूल कर रही है, सत्तारूढ़ पार्टी, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड न्यू रिफॉर्म्स, उसने नए सुधार पेश किए। द रूलिंग क्लास कंट्रोल्स, जो ये रूलिंग क्लास है, जैसे सत्तारूढ़ वर्ग मतलब वो क्लास जो रूल करता है, वो कंट्रोल करता है मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, अधिकांश संसाधनों को। तो ऐसे आप यूज़ करेंगे रूलिंग का। क्लियर हो गया सारा। अब इसमें फटाफट से वर्ड मीनिंग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला आ गया डिटेन्ड, हिरासत में लिया हुआ। मॉन्क हो गया भिक्षु। अरेस्ट नाउन है गिरफ्तारी। ऑर्डर इज आदेश देना। फिर यहाँ पे हमने किया इन कनेक्शन विद, के संबंध में। हैक टू डेथ, काट काट के मार देना। देन अरेस्टेड गिरफ्तार करना। सिडिशन, सिडिशन होता है राजद्रोह। अलेज्ड इज कथित। डिफमेशन होता है मानहानि या अपमान। रिजेक्ट मतलब खारिज करना। बेल पिटिशन हो गया जमानत याचिका। फिर आ गया वाइड स्प्रेड मतलब व्यापक। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। डेमोन्स्ट्रेट होता है प्रदर्शन करना। प्रोटेस्ट इज विरोध। टर्न वॉयलेंट हिंसक हो जाना। असिस्टेंट इज सहायक। प्रोसिक्यूटर इज अभियोजक। हियरिंग हो गया सुनवाई। मेट्रोपॉलिटन महानगर। इशू द ऑर्डर आदेश जारी करना। एक्सेप्टिंग स्वीकार करना, प्रोसिक्यूटर बता दिया। सीक ऑर्डर्स आदेश मांगना, या इसका मतलब हो गया आदेश की मांग करते हुए, आईएनजी लगाए। वाइल इज जबकि। पिटीशन इज याचिका। और रिलीज इज रिहाई, नाम काम करेगा एक नाउन का। चैलेंज करना चुनौती देना। बिफोर मतलब के समक्ष, जो कि प्रेपोजिशन का काम करेगा। और स्टेड द रूल्स मतलब फैसले को होल्ड करना।
और बाकी मैंने आपको एक ये एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में डिफरेंस बताया, लॉयर और एडवोकेट के अंदर डिफरेंस बताया। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, दूसरों के साथ वीडियो शेयर भी करना। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।